जय हिंद टू ऑल दी रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के लिए हमने एक करंट की सीरीज शुरू की है और उसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, न्यूज़ एक ही लेते हैं बट उसका जो एंगल है वो 360 डिग्री का लेते हैं, राइट, जिससे कि कुछ भी ना छूटे, उससे जुड़ी हुई बातें, राइट। तो देखिए शुरू करते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है। तो न्यूज़ में आप देखेंगे जनवरी 16, 2023 की न्यूज़ है। टू स्टार्टअप, देखिए टू स्टार्टअप फ्रॉम उत्तराखंड were awarded the national award by Union Minister Piyush Goyal on National Startup Day in Delhi। यानी कि उत्तराखंड में दो स्टार्टअप हैं, उनको अवार्ड दिया गया उनके अच्छे कार्य के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें जो कीवर्ड जो एग्जाम वाइज हमने तैयार करने हैं वो है कि स्टार्टअप क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप के लिए क्या कर रही है, राइट, स्पेशली दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, क्योंकि पहल तो केंद्र सरकार ने ही की थी, राइट। तो ये हमें एग्जाम वाइज देखना है, राइट। तो आइए कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो उससे पहले आप देखिए यहाँ पर एरिस्टोटल साहब की एक बात लिखी है जो आपकी बहुत काम आने वाली है। उन्होंने लिखा है कि भैया दोज हु नो डू, दोज दैट अंडरस्टैंड टीच, यानी कि जो जानते हैं वो करते हैं। आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप गाड़ी चला लेते हैं, राइट। पर जो लोग समझते हैं, जो लोग समझते हैं, जानना और समझना, जो लोग समझते हैं दे कैन टीच, वो पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने से यहाँ मतलब है कि वो समाज को लीड कर सकते हैं। तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं आप, अगर जब आप वनडे की तैयारी करते हैं तो आपके नोइंग से भी काम चल जाएगा, आपके जानने से भी काम चल जाएगा। परंतु जब आपने मीन्स राइटिंग करनी होती है, जैसे आपको पता ही है कि उत्तराखंड में एक नया कैलेंडर लॉन्च कर दिया गया है जिसमें आप फिक्स कर दिया है कि कब प्री करवाया जाएगा और कब मीन्स कराया जाएगा। तो मीन्स करने के लिए, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन जो होता है तो मेंस के बाद ही होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो मेंस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग, समझना होना चाहिए, तभी आप टीच कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं किसी भी विषय में। तो नोइंग और अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये बात मेरी नहीं है, एरिस्टोटल की, राइट। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं जैसे कि दो स्टार्टअप हैं उत्तराखंड के, वो कौन कौन है, उनके नाम पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बेस में। तो यहां पर देखिए पहला जो है वो है दिगांतरा एरोस्पेस, दिगांतरा एरोस्पेस, और दूसरा है इंडिजीनियस एनर्जी। ये दोनों ही स्टार्टअप कंपनी है जिनको इनके जो एक नई सोच की वजह से जो इन्होंने अच्छा कार्य किया है उसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है, राइट। तो ये नाम आपने याद रखना है। अब जैसे कि दिगांतरा के जो को फाउंडर हैं वो राहुल रावत हैं और जो आपका इंडिजीनियस एनर्जी के हैं वो है योगेश शर्मा। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं देखे गए हैं, फिर भी अपने डेटा तैयार रखना है, राइट, क्योंकि आयोग का कुछ भरोसा नहीं है, राइट। अब देखिए क्या है कि जो दिगांतरा एरोस्पेस है ये स्पेस वाली जो कार्य होते हैं जैसे सैटेलाइट, इस तरह के उसमें इंगेज है, राइट। और जो इंडिजीनियस एनर्जी वाले हैं ये बैटरी मेकिंग बिजनेस में इंगेज है। बैटरी मेकिंग क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, उनको बदला जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। क्योंकि आपको पता है जो भी भारत में जो आयात किया जाता है वो लगभग 85% जो है वो क्रूड ऑयल, जितना भी भारत में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है उसका 85%, 85% भारत को आयात यानी कि इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये समस्या नहीं है। और मैंने एक करंट में आपको पढ़ाया था कि हमें कुछ लिथियम के कुछ डिपॉजिट्स मिले हैं, वो आप देखिएगा कहाँ मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं। तो ये आपने जरूर देखना है, आप देखिएगा हमारी प्लेलिस्ट को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां तक हमें डेटा मिल गया। अब देख लेते हैं स्टार्टअप क्या है, इससे जुड़ी हुई बात है स्टार्टअप। स्टार्टअप का जो डेटा है वो देखेंगे। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? देखिए योजनाएं होती हैं, सरकार योजनाएं लाते हैं और उनमें से जो एक नई सोच की योजना होती है, नई सोच, जैसे एक स्वच्छता अभियान आया था, राइट। तो स्वच्छता अभियान एक अपने तरीके का नया सोच था कि घर घर जो होने चाहिए वो शौचालय होने चाहिए। तो इस तरह की बातें जो नई सोच है। फिर बाद में क्या होता है, जो भी सरकारें आती रहती हैं वो उसी से जुड़ी हुई योजनाएं लाती हैं। अगर पहली वाली ने अच्छा काम किया तो जो सबसे पहली वाली होती है उसको हम फ्लैगशिप का, जो फ्लैगशिप से उसको कोट करते हैं, फ्लैगशिप यानी कि वो झंडा, राइट। झंडा तो हमेशा आगे चलता है ना सेना का, राइट। तो ये जो स्टार्टअप वाली योजना है वो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, किसकी? भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की, जिसे लॉन्च किया गया था जनवरी 2016 में।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपने तैयार रखने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी वो योजनाएं दे देते हैं, फिर आपको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना होता है, तो आपने जरा वर्ष याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्टअप 2016, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सरकार क्या मदद करेगी इस योजना के द्वारा? सरकार इसमें फंडिंग करेगी, जिनके पास आइडियाज़ हैं, अगर उनके आइडियाज़ अच्छे हैं तो सरकार उसको फंडिंग करेगी। मेंटरिंग करेगी, मेंटरिंग मतलब उसे गाइड करेगी, उसकी ट्रेनिंग करवाएगी, जिससे कि उसे हेल्प हो, उसका जो स्किल हो वो और निखरे, राइट। और अदर सपोर्ट्स भी देंगी उसको, इसके अलावा भी कोई ज़रूरत हुई तो और सपोर्ट भी दिए जाएंगे सरकार द्वारा, राइट। और आगे देखेंगे, जो सरकार है एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट करेगी। कंड्यूसिव मतलब होता है सहायक, यानी कि एक बार अगर लोन कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम नहीं है। सरकार क्या करेगी, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी, जो जिसने स्टार्टअप खोला है, सरकार जब भी उसे जरूरत पड़ेगी सरकार उसकी मदद करेगी, एक दोस्त की, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देगी उसे, राइट। उसे हम कंड्यूसिव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक डेटा है, जैसे मेंस राइटिंग में हमें ये डेटा चाहिए होता है, ठीक है। मैंने हमेशा कहा मेंस राइटिंग में आपने वही डेटा लिखना है जो थोड़ा ऑथेंटिक होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मार्च 2021 का ये डेटा है कि भारत में ये देखा गया है कि 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, राइट। तो इस तरह का डेटा आपसे प्री में तो नहीं पूछेंगे, बट ये मेंस के लिए आपको चाहिए, तो तैयारी आपने साथ साथ करनी है, राइट। बहुत जल्द हम उत्तराखंड जो मेंस का कोर्स है वो भी लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि अब डेट शीट आ गई है, तो हम एक एक मिनट की जो अहमियत है, जो अहमियत आ रही है एक एक मिनट की, वो हम देखेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक रिपोर्ट देखेंगे नास्कॉम की। नास्कॉम की रिपोर्ट अपने में ही बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है भारत में। तो नास्कॉम की रिपोर्ट क्या है, वो कहता है कि 2020 तक, 2020 ये 2023 चल रहा है, राइट। 2020 तक 12 न्यू यूनिकॉर्न्स आ गए हैं। अब सर ये यूनिकॉर्न्स क्या होता है? यूनिकॉर्न को अगर देखेंगे तो जो घोड़ा होता था उसका जो एक सींग होता था उसको हम यूनिकॉर्न कहते थे, राइट। तो यहाँ पर स्टार्टअप और यूनिकॉर्न का क्या संबंध है? स्टार्टअप और यूनिकॉर्न का जो संबंध है वो ये है, देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ। ऐसा बिजनेस जिसका जब वैल्यूएशन किया जाएगा, वैल्यूएशन मतलब उसकी जब कीमत निकाली जाएगी, मतलब जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से जितने भी एसेट्स हैं उनको जब कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर वो $1 बिलियन से ज्यादा है, $1 बिलियन से ज्यादा है, तो वो यूनिकॉर्न कहलाता है। मतलब बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, $1 बिलियन। अब देखिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। 1 बिलियन जो होता है उसमें 1000 मिलियन होते हैं, मिलियन, और 1 मिलियन जो होता है उसमें 10 लाख रुपीस होते हैं। ये 10 लाख का, अब मैं रुपीस लिख रहा हूँ जिससे कि आपको जो डॉलर को कैसे, क्या बिलियन मिलियन क्या होता है, ज्यादातर इंडियन जो होते हैं उसमें ज्यादा कम फैमिलियर होता है। तो यहां से अपने डेटा ले लेना है। 1 बिलियन इक्वल्स टू 1000 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, राइट। तो इमेजिन कर सकते हैं इतना बड़ा जब वैल्यूएशन हो तो वो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में शामिल होता है। अब देखिए यूनिकॉर्न से क्या फायदा होता है, जैसे इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज आती है, इतने बड़े बड़े जो आते हैं, उससे फायदा क्या होता है? देखिए उससे फायदा ये है, पहला फायदा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। जैसे मैंने अपना स्टार्टअप खोला है, मान लीजिए, जैसे देख लीजिए हम लोग टीचिंग करते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं, राइट। तो हमारा क्या होता है, टीम आती है, तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारे टीचर्स होते हैं वेल क्वालिफाइड होता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो अच्छा खासा अर्न भी कर लेते हैं, राइट। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, राइट। दूसरा ये होता है, देखिए फायदा क्या होता है कि सरकार को राजस्व मिलता है टैक्स के रूप में, राइट, रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार। तो देखिए फायदा है नहीं है स्टार्टअप का, राइट। तो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप होंगे तो सोचिए जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देख लीजिए। फर्स्ट क्राई, डिलीवरी, वेदांतु नाम सुना होगा आपने, ओला का तो खैर सुना ही होगा आपने, ओला तो हर जगह पहुंच गया, राइट। तो ये भी एक यूनिकॉर्न में आता है। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा यूनिकॉर्न है, कौन सा नहीं है। और ये जो डेटा है ये 2020 का है, क्योंकि बीच में कोरोना का भी समय था, तो इसलिए उतना अपडेट नहीं हुआ है। बट आपने क्या करना है, अपने लेवल पर रिसर्च करके चेक करना है। देखिए जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बोथ वे कम्युनिकेशन है, गाइडेंस हमारा, रिसर्च आपकी, राइट। आगे बढ़ते हैं। और देखिए हमारी भी रिसर्च है। रिसर्च हमारी कहाँ मिलेगी आपको? टेस्ट सीरीज में, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप जानते ही हैं बहुत कम प्राइस रखे हैं, तो वहां पर आपने क्या करना है, लॉग इन कर लेना है, राइट। देखिए इतना तो बनता है जब हम इतना प्रयास करते हैं, राइट, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कॉमर्स इज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। क्योंकि हमें भी जिम्मेदारियां होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, तो एक जेन्युइन प्राइस रखा गया है। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, मुझे पता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं स्टार्टअप के लिए, है ना। स्टार्टअप के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, द अटल इनोवेशन मिशन, ये किससे जुड़ा हुआ है? स्टार्टअप से। नेक्स्ट देखेंगे, जो भी अच्छा काम कर रहा है, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है अच्छी, उसको अवार्ड किया जाता है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड स्थापित किया गया है।
जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड के 2 जो स्टार्टअप हैं उनको दिया गया है, जिससे कि जो मोटिवेशन है स्टार्टअप के लिए वो लोगों में पड़े, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसमें फंड दिया जाता है इस स्कीम द्वारा, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो फिजिबल है, उनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है इस स्कीम द्वारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये स्कीम के नाम। अब देखिए हमेशा मैंने क्या करा है कि देखिए जो जब तक आप जो भी पढ़ते हैं, जो आपकी नोइंग होती है, नोइंग KNOWING, उसको आप लिंक नहीं कर पाएंगे समाज से या जो समाज के सिद्धांत हैं, तो आपका नोइंग को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी। और गोयला क्लासेस का प्रयास रहता है आपकी नोइंग को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करने का। एक देखिए उदाहरण से समझाता हूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि स्टार्टअप को तवज्जो दिया जा रहा है, स्टार्टअप को, राइट। क्यों दिया जा रहा है? देखिए सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उसका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो होता है कि देश को संभालना। प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है सरकार का? कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सरकार कर लगाए और उन कर का अच्छी तरह इस्तेमाल करे लोगों के विकास के लिए, क्योंकि हमारे वहां तो समाजवाद है, तो हमारे वहां तो सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है। तो देखिए मैंने क्या बोला, सरकार की जो प्राथमिकता है वो नौकरी देना नहीं है, प्राथमिकता नहीं है सरकार की, वो सरकार की है गवर्नेंस करना, शासन प्रशासन चलाना, राइट। उसमें उनको कुछ लोग चाहिए, पर सभी जनता को थोड़ा दे सकते हैं, इतना कहां से वेतन देंगे। तो सरकार क्या कर रही है कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट करें, मतलब आप लोग जॉब सीकर ना बने, मतलब जॉब ढूंढे ना, आपका जो स्किल है उसके द्वारा आप जॉब दें। आप समझ पाए ना? तो अब ये बात समझ में आ गई, पर क्या ये जो सरकार सोच रख रही है, जैसे कि अगर हम संविधान में जाते हैं, संविधान में आपको पता है भाग 4 में जब मैं जाता हूं, जो DPSP की बात करता है, राज्य नीति निदेशक तत्व जो है, वहां पर एक बात साफ लिखी है कि भाग 4 में जो भी बातें लिखी हैं, जो भी सिद्धांत लिखे हैं, उनको जो राज्य है, राज्य मतलब यहां पर क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, जो राज्य है वो अपनी नीतियों में लागू करे। अगर ये जो स्टार्टअप की बात आ रही है कि भैया आप लोग खुद अपना बिजनेस शुरू करो, हम आपको हेल्प करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, पैसा देंगे, यानी कि आप क्या करिए, ऐसा बिजनेस करिए, अपना स्किल का ऐसा इस्तेमाल करिए कि 10 लोगों को रोजगार दें। तो क्या ये बात आपको कहीं दिखती है, किसी की आइडियोलॉजी में दिखती है? बिल्कुल दिखती है। DPSP को आप जानते हैं अच्छी तरह, उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसमें जो उद्देश्य है, एक है गांधीइज्म, एक है समाजवाद सोशलिज्म, और एक है इंटेलेक्चुअल, यानी कि जो लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, तर्कपूर्ण बातें करते हैं, रीजनिंग देते हैं। तो वहीं पर अगर आप देखिए गांधी जी की एक बात देखिए, गांधी जी का एक कोट है, द सोशलिज्म दैट इंडिया कैन एसिमिलेट इज द सोशलिज्म ऑफ द स्पिनिंग व्हील। यानी कि गांधी जी कह रहे हैं कि जो समाजवाद भारत में है वो समाजवाद ऐसा होना चाहिए जो स्पिनिंग व्हील दे। स्पिनिंग व्हील मतलब होता था कि हर घर, उस समय क्या होता था, लोग क्या करते थे, एक कॉटन बनाते थे, वो घुमाते थे ना, गांधी जी की हर फोटो में आपको दिखता है स्पिनिंग व्हील। तो यानी कि लोगों को क्या दिया जाए, रिसोर्सेज को नहीं बांटना है। जैसे कार्ल मार्क्स कहता था राज्य के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको बांट दो, नहीं, गांधी जी कहते थे सबको मौका दो। यानी सरकार का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी पहुंचे, उसे मौका दिया जाए अपने आप को प्रूव करने का। इसीलिए गांव स्तर पे, खासकर गांव स्तर पे क्या पहुंचाया जाए, रोजगार। रोजगार किस सेंस में कि उसको पैसा थोड़ा सा उसकी हेल्प कर दी जाए, जिससे कि वो खुद काम करे, स्पिनिंग व्हील दे दो उसे, बाकी वो कॉटन खुद बना लेगा, टेक्सटाइल खुद बना लेगा। तो ये गांधी जी की सोच है। तो देखिए इसको लिंक हुआ नहीं हुआ गांधी जी के समाजवाद से? जो स्टार्टअप है बिल्कुल लिंक हो रहा है, बिल्कुल। तो देखिए ये लिंकिंग अगर आप मीन्स राइटिंग में करते हैं तो आपको क्या मार्क्स मिलेंगे, आप इमेजिन कर लीजिए, राइट। तो यही आपके अंदर चाहिए हमें, ठीक है। और यही जो बातें हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और बहुत जल्द, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत, आपका जो कंप्लीट कोर्स हम देंगे, राइट। अब देखिए यहां पर MCQ जो टेस्ट सीरीज है, माफ कीजिएगा, जो MCQ के द्वारा हम जो आपको पढ़ाएंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट, वो आप जानते हैं। और जो टेस्ट सीरीज है हमारी प्रवर और अवर के लिए, यानी कि हायर और लोअर PCS के लिए, वो इट विल ओनली कॉस्ट यू, अगर आप एक लेते हैं तो 999 रुपए की, परंतु आप दोनों लेते हैं, कॉम्बो पैक लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 1499 ओनली। और टेस्ट सीरीज आपने जरूर लेनी है। देखिए अगर आप एक मेरे एक्सपीरियंस से देखते हैं तो ये इतना ज्यादा रकम भी नहीं है, राइट, इतनी ज्यादा कीमत नहीं है, आप इतना पैसा तो आराम से उड़ा लेते हैं, राइट। आपने क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज लेनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। और देखिए लेवल जो होता है, जब तक वो लेवल चेक नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये पेपर निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेरिट में आना होता है, राइट। तो ऑल इंडिया रैंकिंग की जाएगी आपके लिए जब आप टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे, और जो भी आप गलतियां करेंगे उसमें हम डिस्कशन भी करेंगे, कहां पर आप में वीकनेस है, राइट। और ये देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको डेली अपडेट्स दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको दी जाती हैं। देखिए इस चैनल को आपने लॉगिन करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, राइट, पीछे नहीं छूटना है, राइट। तो मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।